हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल पीएसआई और ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। तो मार्क्स के हिसाब से जितनी भी सोसाइटी अभी एग्जिस्ट कर रही है वो क्लास स्ट्रगल से ही चलती आई है। इनफैक्ट सोसाइटीज़ के हमने अलग अलग फेजेस पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि कौन सा फेज़ था जहाँ पर इक्वालिटी थी और फिर धीरे धीरे करके क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई थी वैसे ही क्लास स्ट्रगल्स वहाँ पर बनने लग गई थी और स्टार्ट हो गई थी। तो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल सोसाइटी रही है, यहाँ पर डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लासेस कैरेक्टराइज्ड रही हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास के पास ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है और बाकी बेसिकली एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक चलती है दोनों के बीच में कि हम लोग ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करेंगे और आप लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो इस तरीके की ये पूरी एक स्ट्रक्चर चलता है। तो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि ओन करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये प्रॉपर्टी लेस क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, जिसके बाद ये क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो कभी कभी रेवोल्यूशन भी आ सकता है, और अगर रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशन आने में देखो एक चीज़ होती है, जब दोनों के बीच में स्ट्रगल हुआ तो कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही। कन्फ्लिक्ट्स में एक चीज़ होती है, या तो रेवोल्यूशन आने पर पूरी सोसाइटी दोबारा से बनेगी, ठीक है, आपको पूरा रिवाइव करना पड़ेगा, एक नई सोसाइटी आएगी, और या फिर जो क्लास ऑलरेडी ओप्रेस्ड है, जिस पे ऑलरेडी जुल्म हो रहा है या फिर जिसको ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये जो ओप्रेस्ड क्लास है उस पे और ओप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं इस पूरी थ्योरी में। अब यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो उसी पर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2003 का एक क्वेश्चन था, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यही टॉपिक पर बेस्ड है, क्लास स्ट्रगल का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये कहा हुआ है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो पैम्फलेट आया था, इनका ये वर्ड्स हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मतलब कि दोनों सोसाइटीज़ के बीच में एक क्लास स्ट्रगल चलती रहती है, दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के बीच में। तो ये हिस्टोरिकली ये चीज़ चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर दो तरीके की कौन सी क्लासेस आती हैं जिनके बीच में स्ट्रगल होता है, जैसे कि फ्री पीपल के बीच में और स्लेव के बीच में एक स्ट्रगल रहेगा, फिर लॉर्ड के बीच में और सर्व के बीच में एक स्ट्रगल रहेगा, वर्कर्स के बीच में और ओनर के बीच में रहेगा। तो अगर हम नॉर्मली बोलें तो ओप्रेसर और ओप्रेस के बीच में ये स्ट्रगल्स रहते आए हैं। तो जैसे ही ओप्रेस्ड क्लास ओपनली फाइट करना शुरू हो जाती है, तभी एक ओपन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, एक ओपन रेवोल्यूशन ये क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ये रेवोल्यूशन से कॉन्सिक्वेंस एक तो ये हो सकता है कि एक रेवोल्यूशनरी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, सोसाइटी का दोबारा से बने, या फिर ओप्रेसर जो ओप्रेस क्लास होती है वो और बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो स्टेजेस क्या है हिस्ट्री की, क्लास कन्फ्लिक्ट की, वो ये सारी स्टेजेस हैं जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये वो वाला टाइम था जहाँ पर हंटर गैदरर सोसाइटी थी, जहाँ पर कोई भी क्लास स्ट्रगल इस तरीके का देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी थी। तो जब इनइक्वालिटी है ही नहीं तो फिर क्लास स्ट्रगल किस बात का। तो ये वो टाइम था। उसके बाद से यहाँ पर ना कोई क्लास थी ना कोई कन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद से जब स्लेवरी का टाइम आता है, यहाँ पर पूरा क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एक बस कम्युनिज्म का ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ना क्लास है ना कन्फ्लिक्ट है। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसके अलावा जितनी भी ये सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर आपको क्लास स्ट्रगल्स देखने को मिलेगा। तो जैसे ही प्रिमिटिव कम्युनिज्म ख़त्म होता है वैसे ही ये क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद स्लेवरी सिस्टम आता है, फ्यूडलिज्म आता है, कैपिटलिज्म, ये सब चीज़ें चलती है। तो अल्टीमेटली एक रेवोल्यूशन आता है जिससे कि कम्युनिज्म की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये मटीरियलिस्टिक इन्वर्जन ऑफ द हेगेलियन डायलेक्टिक्स को और कॉन्टीन्यूसली इसको रेफ़र किया है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपके एक पिक्चर के हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये रूलिंग क्लास है जो कह रही है वी रूल यू। उसके बाद ये एक नेक्स्ट क्लास आ जाती है जो कहती है वी फूल यू। देन नेक्स्ट क्लास आती है जो कहते हैं वी शूट यू। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास आती है जो कहती है वी ईट फॉर यू, और जो सबसे लोअर लेवल पे जो क्लास होती है वो कहती है वी वर्क फॉर यू एंड वी फीड ऑल। ठीक है,
तो क्रिटिसिज्म इसका यही कहा गया है कि क्रिटिक्स बेसिकली कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, ये उन सोसाइटीज़ में ट्रू नहीं हो सकती जहाँ पर रैंक की ग्रेजुअल ग्रेडेशंस डिफाइन की गई हैं रादर देन शार्पली डिफाइंड क्लास। ठीक है, तो आप ग्रेजुअली आपका एक ग्रेड्स डिफाइन किए गए हैं, ऐसे शार्पली डिफाइंड क्लास नहीं है, तो वहाँ पर इन सोसाइटीज़ के लिए आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बोला गया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जो हमने क्लास स्ट्रगल का पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस आर वेबसाइट synopsisize.com। यहाँ पर आप कोर्सेज़ में ऑप्शनल कोर्सेज़ में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल का कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स वो आप यहाँ से ले लेना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। सो कोई वैसे पूछना हो कुछ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, और अदरवाइज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लिख कर पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।